सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को और सभी जनवासियों को, जनप्रतिनिधियों को, समस्त मानव समाज को इस जन्माष्टमी की भगवान परब्रह्म परमावतार श्री बाल कृष्ण लाल की जन्माष्टमी की जन्मदिन की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी का कल्याण हो, सभी का मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगे, यही मैं भगवान से सबकी कामना करता हूं कि सब खुश रहें, सबका मन ठाकुर जी के चरणों में लगे। मैं जयराम शास्त्री वृंदावन से, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है जो आप सब लोग देशवासियों को विदित है कि विश्व में ब्रज का जो ब्रज के ब्रजवासी लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, वो सब सारे संसार के लोग, सारे पृथ्वी के लोग, इस भारत के ही नहीं संपूर्ण विश्व पटल के नर नारी आज के दिन श्रीधाम वृंदावन में ब्रज में आते हैं और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में अपने आप को रंग लेते हैं, भगवान की भक्ति में रंग लेते हैं। संसार की सभी वासनाओं को छोड़ करके अपने संपूर्ण मन इंद्रियों को अपने वश में करके भगवान के रंग में रंग जाते हैं। यही तो ब्रज की भक्ति है, ब्रज की महिमा है। जो एक बार ब्रज में आ जाता है वह ठाकुर जी का हमेशा के लिए बन जाता है। ये भगवान के कृष्ण के नाम की महिमा है। भगवान का नाम ही दूसरों के मन को आकर्षित करने वाला है। कृष्ण का अर्थ ही होता है दूसरों के मन को, दूसरों के चित्त को बलात् अपनी ओर आकर्षण कर ले, उसी का तो नाम कृष्ण है। और जन्माष्टमी के दिन तो फिर कहना ही क्या है। आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, देश विदेश से नर नारी आते हैं, अपनी अपनी मनोरथ को लेकर के ठाकुर जी सबके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। जो भगवान के जन्म में सम्मिलित होता है उसे फिर संसार में और क्या चाहिए। वो तो भगवान का अकिंचन भक्त बन जाता है, और जब अकिंचन भक्त बन जाता है तो संसार में फिर उसे यह लोक तो क्या परलोक की सुख संपदा भी उसको वो एकदम तृण के समान नहीं, तृण के समान त्याग देता है। ये भगवान के नाम की महिमा है, भगवान के ब्रज धाम की महिमा है। क्योंकि भगवान के अनेक रूप हैं। भगवान की प्रातः नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 रूपों में भगवान का वर्णन किया गया है शास्त्र पुराणों में। तो ये जो धाम है, ये वृंदावन धाम, इनमें यहाँ आकर के जो है भगवान की भक्ति में सब रंग जाते हैं। और भगवान राधा और कृष्ण, राधा रानी तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा, भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा है। संसार में लोग राधा, प्रायः लोग लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि भगवान राधा और कृष्ण का विवाह हुआ कि वह केवल प्रेमिका ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये राधा और कृष्ण कोई दो अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। शास्त्र पुराणों में कहा गया है, राधाम कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम श्री गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तस्मात् ज्योतिर्भूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। यह राधा और माधव एक ही रूप है। हमें दिखाई देने में तो हमें 2 अलग लगते हैं, लेकिन राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। भगवान की जब राम बन के आए तो भगवान लक्ष्मी, भगवती महालक्ष्मी सीता बन के आई। जब नारायण राम बन के आता है तो लक्ष्मी सीता बन करके आती है। और जब
नारायण कृष्ण बन के आता है तो लक्ष्मी रुक्मणी बन के आती हैं। राम रूप भवेद सीता कृष्णमणि रुक्मणी कृष्ण जन्मनि। इसलिए उनकी पट्ट महिषी। और बाकी रही विवाह की बात, तो भगवान ने वृंदावन में गौचारण इतनी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की। कुंज लीला, निकुंज लीला, मान लीला, ब्रज में रह करके इतनी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की कि बड़े बड़े देवता भी, बड़े बड़े योगी भी, अरे यहाँ तक विधाता विधि का विधान बनाने वाला वह ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ जाता है। विवाह तो राधा और कृष्ण का विवाह लीला के रूप में, बाल लीला के रूप में भी विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है। और यहाँ तक कि विवाह ब्रह्मा जी ने कराया है। ब्रह्मा जी जब सारे ग्वाल बालों को ले गए, हरण करके ले गए वृंदावन से अपने ब्रह्मलोक में, ग्वालों को ले गए, भगवान चराने वाले, भगवान जो बछड़ों को चराते, गैयाओं को चराते, उनको ले गए परीक्षा के लिए कि वह कैसा ब्रह्म है, ब्रह्म की परीक्षा लेने के लिए, भगवान की परीक्षा लेने के लिए। तब जो भगवान के अत्यधिक प्रिय ब्रजवासी हैं, उनके जो प्रेमी सखा हैं, ग्वाल बाल हैं, गैया हैं, उनको जो अलग कर दे, भगवान उसको कभी माफ नहीं करते। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की भागवत के अनुसार बहुत सुंदर स्तुति की। नौमीड्यते ब्रवपुषे तटिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया। परंतु भगवान ने उनसे बात भी नहीं की। तब भगवान ब्रह्मा जो है भगवान शिव के पास गए, प्रभु यह कृष्ण हमसे रूठ गया है, हमसे नाराज हो गया है, कोई उपाय बताओ। तब भगवान शिव ने बताया कि जाओ राधा और कृष्ण का भांडीर वन में जाकर के विवाह कर दो तो भगवान प्रसन्न होंगे। तब ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रज में जो 12 वन हैं, ब्रज में 12 वन हैं, भांडीर वन, निधि वन आदि ये 12 वन हैं। तो भांडीर वन में जाकर के भगवान ब्रह्मा ने श्री राधा और कृष्ण का विवाह किया है, जिससे आज भी राधा कृष्ण के विवाह में कई ग्रंथ छपे हुए हैं, कई पद्धतियाँ छपी हुई हैं, कई स्मृतियाँ छपी हुई हैं। और राधा और कृष्ण तो साक्षात प्रेम के स्वरूप हैं। राधा ही कृष्ण, जैसा कि मैंने आपको बताया, राधा ही कृष्ण हैं, कृष्ण ही राधा हैं। ये तो लीला करने के लिए 2 रूपों में विभक्त होकर के आए हैं। कभी राधा का रूप कृष्ण धारण कर लेता है और कभी कृष्ण का रूप राधा धारण कर लेती है। ये भगवान की कुंज और निकुंज जो भगवान के अनन्य रसक लोग हैं वही जानते हैं इस लीला को। ये संसार का और संसार के जो संसारी लोग हैं वो इस लीला से अपरिचित हैं, वो नहीं जान सकते। जो भगवान के अनन्य सेवक हैं, भगवान के रसिक भक्त हैं, रसिक जन हैं, वही इस कुंज लीला, निकुंज लीला को, महिमा को, इस महात्म को जान सकते हैं। और भगवान के व्रत की महिमा किस राशि पे पड़ेगा, किस राशि पे नहीं पड़ेगा, किस राशि वालों के लिए अच्छा होगा, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। किस राशि, ये भगवान का व्रत तो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए ही कल्याणकारी है, किसी राशि के लिए नहीं कि किसी राशि वर्ग, किसी स्त्री वर्ग, किसी बालक वर्ग, किसी वृद्धा वर्ग। यह आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग, यह सभी वर्गों के लिए, स्त्री वर्ग, बच्चे वर्ग, बालक वर्ग, पुरुष वर्ग, यहाँ तक कि संपूर्ण चराचर में जितने भी जीव जगत हैं उन सबके लिए कल्याणकारी है ये भगवान का व्रत। कोई इसी नहीं कि मकर राशि या कुंभ राशि के लिए अच्छा है, मकर के लिए अच्छा नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं होता है। ये तो संपूर्ण लोगों के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए ही अच्छा है। क्योंकि भगवान जो हम यहाँ कर सकते, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान का व्रत रख सकते हैं,
वह हम अन्य युगों में नहीं कर सकते, अन्य लोकों में नहीं कर सकते। हम भगवान की जन्माष्टमी का व्रत मना रहे हैं यहाँ, तो क्या हम स्वर्ग में जाकर के मना सकते हैं? क्या हम वैकुंठ में जाकर के मना सकते हैं? कोई सवाल ही नहीं होता। जो हम यहाँ कर सकते हैं वह हम अन्य लोकों में भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भागवत में लिखा है, नयत्र वैकुंठ कथा सद्वा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयः नयत्र यज्ञेश मखा मखु महोत्सवा सुरेश लोको पिनवै ससेव्यताम। हम भगवान की कथा इस पृथ्वी पर सुन सकते हैं और भगवान की कथा हम स्वर्ग में, वैकुंठ में, स्वर्गे सत्य च वैकुंठे कैलासे नात्यपिम रसा। न कैलाश में ये भगवान की कथा हमको केवल यही पृथ्वी पे सुलभ है और कहीं नहीं सुलभ है। इसलिए ये तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव में मनाना, भगवान राम का जन्मोत्सव मनाना, भगवती देवी का जन्मोत्सव मनाना, ये तो हम मानव का परम धर्म है। इसलिए ये सवाल तो होता ही नहीं है कि किसी जो है राशि में या किसी राशि में अच्छा है, किसी राशि में बुरा है। ये सबके लिए कल्याणकारी है और सबके लिए सुलभ है, सबके लिए भद्र करने वाला है। भगवान सबको भक्ति बढ़ाने वाले हैं। ये भगवान तो हम लोगों के ही कल्याण करने के लिए है, मनुष्यों के, जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए तो भगवान वहाँ से इस पृथ्वी पर आते हैं कि लोग हमारे द्वारा की हुई लीलाएं देखेगा, दर्शन करेगा, तो उसका अनुसरण, उनका लीलाओं का श्रवण करेगा, कथा सुनेगा, लीलाओं को देख देख करके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करेगा, जिससे भगवान की पराभक्ति का उसके हृदय में पराभक्ति का प्राकट्य होगा। भगवान श्री कृष्ण, हमने जैसा कि बताया कि जन्माष्टमी के दिन ब्रज में जो आनंद कहते हैं ना कि नंद घर आनंद भयो, तो वास्तव में वहाँ आनंद का प्राकट्य होता है। आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का समुद्र मानो ब्रज में आ जाता है। इस दिन हमारे वृंदावन में, ब्रज में सभी लोग सुबह से बड़े हर्ष से, उल्लास से, जो बरसों से जिसका इंतजार करते हैं, क्योंकि इंतजार भी एक इंतजार ठाकुर जी का करते हैं, बरसों से करते हैं कि भाई जन्माष्टमी आएगी, भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे। तो बड़े धूमधाम के साथ सुबह से ही लोग, ब्रजवासी लोग बड़े धूमधाम से उठ करके अपना ठाकुर जी को सुंदर भोग लगाते हैं। इसके बाद जो है स्नान आदि करा करके और सुंदर भोग लगा के सायंकाल की समय, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान का जन्म रात्रि के 12 बजे बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ। और यदि ठाकुर जी की कृपा से रोहिणी नक्षत्र भी उस दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन जन्म उत्सव हुआ है, तो ये सब योग मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। इस दिन वृंदावन के ब्रजवासी लोग जो है बड़े धूमधाम के साथ रात्रि को ठीक 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान को पहले सुंदर बड़े मलयागर आदि चंदनों से स्नान कराया जाता है, पंचामृत से, दूध से स्नान, दही से, घृत से, मधु से, शर्करा से और पंचामृत से स्नान करा करके भगवान को दिव्य जो है स्नान करा के और सुंदर पुष्प आदि के जल से स्नान कराते हैं। सुंदर सुंदर सुगंधित पेय से भगवान का स्नान कराते हैं। सुंदर भगवान को वस्त्र धारण कराते हैं, आभूषण आदि कराते हैं, आभूषण धारण कराते हैं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम है भगवान का श्रृंगार। जैसे कि हमारे ठाकुर जी कन्हैया जी भगवान का श्रृंगार करने से ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे भगवती दुर्गा अर्चन करने से खुश होती है, जैसे भगवान सूर्य जो है परिक्रमा लगाने से और अर्घ देने से प्रसन्न होता है, जैसे भगवती चंडी एका चंड्यारवा उनका जो है
अर्चन करने से भगवती दुर्गा प्रसन्न होती, उसी तरह हमारे कन्हैया नटखट, हमारे कृष्ण कन्हैया जो है भगवान का श्रृंगार, इनका जितना श्रृंगार करो, जितना सजाओ सुंदर, उतना ही खुश होते हैं। तो ब्रजवासी लोग बढ़िया सुंदर उनका श्रृंगार करते हैं। सभी मंदिरों में, जैसा कि आप जानते हैं वृंदावन में हजारों मंदिर हैं, सभी मंदिरों में खूब मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, बंधनवारी लगाए जाते हैं और सभी सुसज्जित कराए जाते हैं। सुंदर सुंदर मंदिरों को सजाया जाता है तोरण द्वार आदि से बनाए करके। इसके बाद भगवान के सामने माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। उनके सामने जो है खेल खिलौने टॉफी आदि हैं, ये सब भगवान के सामने रखे जाते हैं। जैसे ही भगवान का जन्म होता है तो सारे ब्रजवासी मंदिर में धूमधाम के साथ बधाई देते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, टॉफी वितरण करते हैं और सब भगवान के उत्सव में सम्मिलित होकर के महाराज कहते हैं कि नंद कछु इतनो तो दियो घनश्याम कुबेरहूँ। बड़े उदार भाव से एक दूसरे को लोग बधाई देते हैं, सबको गले लगाते हैं जन्म और नाचते हैं गाते हैं, खूब उत्सव मनाते हैं। यहाँ तक कि महाराज पूरी रात उत्सव मनाते हैं वृंदावन के ब्रजवासी लोग। और सारे ब्रजवासी ठीक 12 बजे बांके बिहारी मंदिर जाएंगे। मंदिर में जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करके अपने आप को धन्य मनाएंगे, अपने आप को सफल मनाएंगे। कहते हैं कि जो एक बार ब्रज की अष्टमी कर लेता है, क्योंकि यहाँ तो नित्य उत्सव होते रहते हैं वृंदावन में, आप जानते हैं। श्रावण में श्रावण का झूला, सावन झूला जो है भगवान को सावन के सोने के झूले में झुलाया जाता है और ठीक उसके सावन के बाद जन्माष्टमी आती है। जन्माष्टमी में भी भगवान का दिव्य उत्सव होता है, दिव्य भगवान का बड़े धूमधाम के साथ। ब्रज के सहित संसार के संपूर्ण नर नारी यहाँ आकर के अपने आप को धन्य मानते हैं। ये वृंदावन की महिमा, वृंदावन के उत्सव की महिमा और ब्रज धाम की महिमा है। भगवान को सुंदर सुंदर माखन का मिश्री का भोग लगाएं हैं और टॉफी वितरण करें, खेल खिलौने वितरण करें, भगवान को सुंदर श्रृंगार करें, यही सब। और अन्य अपने अपने रीत के अनुसार भी लोग पूजा करते हैं, अपने अपने कुल रीत के। कहीं कहीं किसी फल को काट करके, नींबू को काट करके और भगवान का जो है स्नान उसी समय करते हैं, 12 बजे स्नान करा के। तो वृंदावन में भी ये नियम है, परंतु फल आदि काट कर ये नहीं नियम है। कहीं कहीं ऐसा नियम है फल को काट करके भगवान का उत्सव जन्मोत्सव मनाते हैं। ये सब अपने अपने कुल रीति के अनुसार, जैसी जिसकी रीति, कुल रीति, लोक रीति, अपने अपने रीत के अनुसार। बस ये है कि हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लगना चाहिए। बड़े धूमधाम से, जैसे हम अपने अपनों का, अपने बेटे का, अपने जन का उत्सव मना रहे हैं, ऐसे उत्सव में ठाकुर जी के सम्मिलित होना चाहिए, बड़ी भक्ति के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ और भगवान के उत्सव में सम्मिलित होना चाहिए। जय श्री राधे।